पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। अभी जस्ट लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल गया है केस कंस्ट्रक्शन से। केस कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है ये पीथमपुर लोकेशन पे है और बनाती क्या है जेसीबी। दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यदि आप फ्रेशर हो अभी जस्ट जॉब सर्च कर रहे हो तब तो आपको एक बार जरूर यहाँ पे आकर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो मैं लास्ट में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और डिस्कस कर देता हूँ कि यही लोकेशन पे पीथमपुर पे ही एक और कंपनी है जो जेसीबी बनाती है, उसका नाम है लियो गांव। यदि आप कहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना कर बताऊंगा, लेकिन वहाँ पर जब वैकेंसी आएगी दोस्तों तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। पर दोस्तों जो अभी जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट चल रही है केस कंस्ट्रक्शन पे, इस यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और यदि आप नॉन टेक से हो तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट में आपको जॉब देखने को मिलती है, यहाँ पे आपकी सैलरी क्या होने वाली है और आपको कौन कौन सी बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं वो सब कुछ जान लीजिए। बट आने से पहले दोस्तों आपको रिज्यूम में बस वही चीज़ मेंशन करिएगा जितना आपको एक्सपीरियंस है। अदरवाइज एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप वहाँ पर फ्रेशर जरूर लिखिएगा। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यदि आपने कर रखा है, बीटेक किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है, वो भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर पोस्ट की, यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्शन, क्वालिटी और मेंटेनेंस देखने को मिलेगा, लेकिन डिज़ाइनिंग में देखिए बेस्ट वेल स्किल पर्सन को ही रखा जाता है। यदि आपके अंदर 1-2 साल का स्किल है, यदि आपने कहीं पर काम किया है, आपने ऑटो कैड, कैटिया, सॉलिड वर्क जैसे कुछ आपने सॉफ्टवेयर सीखे हैं, तब आप डिज़ाइनिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस फील्ड में ही देखने को मिलेगी जॉब। यदि आपने ITI किया है, डिप्लोमा, डिग्री, टेक्निकल में कुछ कर रखा है तब तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लाइक यदि आपको प्रोडक्शन में रखता है तो ऑपरेटर में CNC ऑपरेटर, VMC ऑपरेटर या HMC ऑपरेटर में रख सकता है। क्वालिटी में रखता है दोस्तों तो आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंचार्ज या फिर सुपरवाइजर बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मेंटेनेंस में रखते हैं तो मेंटेनेंस में आपको दोस्तों वहाँ पर आपको काम करना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस में यदि कोई भी होता है, किसी पोस्ट को होता है, मेंटेनेंस में काम करना ही पड़ता है। यदि मेंटेनेंस में मशीन कोई भी खराब हो जाती है तो जिसको नॉलेज होता है वही बना पाता है, अदरवाइज कोई यहाँ पे उसको बना नहीं सकता है। इसलिए यदि आप मेंटेनेंस में होते हो तो आप बहुत अच्छा अलॉट वर्क सीखते हो और किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करके बेस्ट जॉब गेट कर सकते हो। सो दोस्तों अब मैं बात करूँगा सैलरी की, यहाँ पे सैलरी क्या देने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th में से कुछ है तो आपकी सैलरी रहने वाली है 10,500 रुपये। यदि आपने टेक्निकल में कुछ कर रखा है, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, 1000-1500 का फ़र्क होता है, आप अपनी सब समझ लीजिएगा। समझ लीजिए यदि आपने ITI कर रखा तो 12,000, डिप्लोमा तो 15, और यदि आज डिग्री बेस से आप कर रख लिए कंपनी तो आपको 18,000 देने ही वाली है। दोस्तों शुरू में यदि आपको प्रोडक्शन में रखा जाता है, आपके पास स्किल नहीं है, किसी और कंपनी में आपने काम नहीं किया है, तो हो सकता है आपको ऑपरेटर काम करा जाए, बट आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाली है वो सर्टिफिकेट आपकी डिग्री बेस में ही सर्टिफिकेट मिलेगी। तो आप ये मत सोचेगा हमसे काम क्या कराया जा रहा है। यदि आपको फ्रेशर में कोई भी काम कराया जाता है तो आप कहिएगा वहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर में हो सकता है आपसे ऑपरेटिंग किया कराया जाए, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंजीनियर से ये करवाया जा सकता है, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो वो भी काम आपको करना पड़ सकता है फर्स्ट ईयर में। तो आपको ट्रेनिंग के टाइम में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कर लीजिएगा। 1 साल करिएगा, 2 साल करिएगा, बस 1-2 साल से ज़्यादा मत करिएगा ऐसे काम। आप 1-2 साल किसी भी कंपनी में ऐसा काम मिलता है तो कर लीजिए, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाती है तो फिर आप कहीं दूसरी कंपनी में जाकर अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर जाओगे आप तो आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी और बेटर हाइक के साथ सैलरी भी मिलेगी। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर, तो यदि आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, डिग्री है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई करिए। और यहाँ पे जो भर्ती होने वाली है दोस्तों तो ये डायरेक्ट गेट से भर्ती होने वाली है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट गेट पर आइए, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो यदि 10th 12th है दोस्तों तो आपकी सैलरी 8 से 10,000 रहेगी। ITI में डिप्लोमा मतलब टेक्निकल में कुछ कर रखा है, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, तो अब सैलरी आपको 15 से 20,000 देखने को मिलेगी। और दोस्तों यदि आपने नॉन टेक से कुछ कर रखा है तो आपको जो है तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से BSc, BCom कुछ भी कर रखा है दोस्तों तो आपकी सैलरी जो है 10,000 से 12,000 के बीच में ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट गेट में आइए, अपना रिज्यूम डालिए। सो मैं लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, आप लोकेशन पे चेकआउट करिए। पीथमपुर में है, सेक्टर नंबर 3 में है, वहाँ पर आप जाइए, डायरेक्ट अप्लाई करिए, वहाँ से आपकी भर्ती हो जाएगी। इंटरव्यू में आप रिज्यूम में वही मेंशन करके जाइए जो आपसे आता जाता है, अदरवाइज ऐसे एक्स्ट्रा मत मेंशन करके जाइए। आप आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिएगा। फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाइएगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में यदि आप शॉर्ट आउट होते हो, आपका सिलेक्शन होना 100% श्योर है। धन्यवाद।